एक राज्य में एक ऐसा राजा शासन करता था जिसे शिकार का भयंकर शौक था। राजा की क्रूरता की हद यह थी कि वो साधारण शिकार नहीं करता था, बल्कि वो जानबूझकर घने जंगल में जाता और मासूम जीवों के छोटे छोटे बच्चों को मारता था। हिरण के बच्चे, खरगोश के शावक, पंछियों के नन्हे चूजे, राजा के तीर से कोई नहीं बचता था। राजा के इस अत्याचार से जंगल के सारे जीव जंतु अत्यंत परेशान और दुखी हो गए। मांओं की गोद सूनी हो जाती थी और पूरे वन में हर समय भय और उदासी का माहौल रहने लगा। अंत में सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा की। उन्होंने तय किया कि अब केवल उनकी वनदेवी ही उन्हें इस क्रूर राजा से बचा सकती है। एक पूर्णिमा की रात जंगल के सभी जीवों ने इकट्ठा होकर वनदेवी से प्रार्थना शुरू की। उन्होंने अपनी भाषा में करुणा भरे स्वर में देवी को पुकारा, अपने बच्चों के लिए न्याय की गुहार लगाई। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा डर था। जंगलों के रक्षक वनदेवी, जो बरगद के सबसे पुराने पेड़ में वास करती थी, उनकी पुकार सुनकर द्रवित हो गई। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर वनदेवी ने साक्षात दर्शन दिए। उनका रूप शांत और तेजस्वी था, लेकिन उनकी आंखों में उनके जीवों के प्रति हो रहे अन्याय का क्रोध झलक रहा था। वनदेवी ने करुण स्वर में कहा, डरो मत मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारी पीड़ा सुनी है। मैं तुम्हें उस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाऊंगी जिसने प्रकृति के नियम तोड़े हैं और मासूमों का लहू बहाया है। उसे उसके कर्मों का उचित दंड अवश्य मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है कि तुम जो बोते हो वही काटते हो। वनदेवी ने सभी जीवों को शांत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वनदेवी ने राजा को दंड देने और अपने जीवों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली। राजा एक दिन शिकार के लिए घने जंगल में गया। शिकार के दौरान राजा ने एक नन्हे शेर के बच्चे की जान ले ली गई। राजा शिकार समाप्त कर अपने महल लौट आया। उसी रात राजा के महल में नन्हे राजकुमार का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। अगले दिन राजा ने बालक का भविष्य जानने के लिए राज्य के सबसे ज्ञानी ऋषि को बुलाया। ऋषि ने राजकुमार की कुंडली देखी और गहन विचार में डूब गए। फिर उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये बालक अत्यंत भाग्यशाली है, परंतु इसकी कुंडली में एक बड़ा दोष दिखाई देता है। आपने जंगल में एक निर्दोष शेर के बच्चे को मारा है और उसी कर्म के फलस्वरूप आपके इस पुत्र की मृत्यु भी एक शेर के हाथों ही होगी। इसका कारण इनका ही पुत्र बनेगा। ये विधि का विधान है और इसे टाला नहीं जा सकता। आपने दूसरे के बच्चों को मारा है, इसलिए आपको अपना बच्चा भी खोना होगा। राजा ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत राजकुमार की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए, पर नियति में जो लिखा था उसे कोई नहीं बदल सका। ऋषि के ये शब्द सुनकर राजा भय और दुख से भर गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उनके राज्य के सारे शेर पकड़ लिए जाएं और उन्हें बड़े बड़े पिंजरों में कैद कर दिया जाए। राजा ने सोचा कि अगर आसपास कोई शेर होगा ही नहीं तो उनके पुत्र की जान को खतरा भी नहीं होगा। राजकुमार बड़े होने लगे। राजा ने उन्हें महल के अंदर ही रखा और महल की दीवारों को ऊंचा करवा दिया ताकि बाहर के जानवर अंदर ना आ सकें। राजकुमार को कभी शिकार के बारे में नहीं बताया गया और उन्हें हमेशा शेरों से दूर रखा गया। जब राजकुमार जवान हुए तो वो अपनी सुरक्षा की इस अति से ऊब गए। एक दिन उन्होंने अपने पिता से आग्रह किया कि उन्हें बाहर की दुनिया देखने दी जाए। राजा ने बहुत हिचकिचाते हुए अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि उनके साथ हमेशा सैकड़ों अंगरक्षक रहेंगे। राजा के लाख मना करने के बाद भी राजकुमार अपनी सुरक्षा की अति से तंग आकर एक दिन महल के बाहर घूमने निकल गए। हालांकि उनके साथ हमेशा की तरह कड़ी सुरक्षा थी। बाहर की दुनिया देखने के दौरान एक पड़ोसी राज्य में राजकुमार ने एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी को देखा। पहली ही नजर में उन्हें राजकुमारी से प्रेम हो गया। राजकुमार ने तुरंत अपने पिता राजा के पास संदेश भिजवाया
और उस राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। राजा, जो अपने पुत्र को हर हाल में खुश देखना चाहते थे, तुरंत मान गए। धूमधाम से उनका विवाह हुआ और राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने महल वापस आ गए। कुछ समय बाद उनके जीवन में एक और खुशी आई। राजकुमारी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। पूरे राज्य में फिर से खुशियों का माहौल छा गया। राजा को लगा कि शायद अब उनका बुरा समय समाप्त हो गया है। राजकुमार के विवाह और पुत्र जन्म के बाद महल में खुशियों का माहौल था। इसी बीच एक दिन महल के द्वार पर एक अजीबोगरीब बूढ़ी औरत आई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो लकड़ी के बने सुंदर नक्काशीदार खिलौने बेच रही थी। उसके पास जंगल के सभी जानवरों के खिलौने थे। रानी ने उस बूढ़ी औरत को अंदर बुलवाया। बूढ़ी ने अपने लकड़ी के खिलौने रानी के सामने रखे। रानी को अपने नन्हे शिशु के लिए एक खिलौना लेना था। उन्होंने उत्साह से कहा, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा खिलौना दिखाइए। ये बड़ा होकर मेरे राज्य का राजा बनेगा। मेरा बेटा बड़ा होकर शेर जैसा वीर बनेगा। ये सुनकर बूढ़ी औरत रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। उसने अपनी पोटली से एक लकड़ी का बना शेर और एक घोड़ा निकालकर रानी को दिया। रानी ने वो शेर और घोड़ा खुशी खुशी ले लिया। लेकिन ये बूढ़ी औरत कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वास्तव में वो उस जंगल की वनदेवी थी, जहां राजा ने कभी शिकार किया था और शेर के बच्चे को मारा था। राजा ने केवल एक बच्चे को ही नहीं मारा था, बल्कि उस वन के जीवों के साथ घोर अन्याय किया था। वनदेवी प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। उन्होंने भेष बदलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया था कि राजा को अपने कर्मों का फल मिले। जब रानी ने कहा कि उनका बेटा शेर जैसा वीर बनेगा, तो वनदेवी के मन में यह सुनिश्चित हो गया कि नियति का चक्र पूरा होना ही है। वो लकड़ी का शेर का खिलौना कोई साधारण खिलौना नहीं था। वो मृत शेर के बच्चे की आत्मा का प्रतीक था, जिसे राजा ने मारा था। वनदेवी उस खिलौने के माध्यम से अपने प्रतिशोध को पूरा करने आई थी। रानी को खिलौना सौंपते ही वनदेवी फुसफुसाकर बोली, ले लो रानी, ये शेर तुम्हारे बेटे को हमेशा याद दिलाएगा कि असली शक्ति जंगल में है। तुम्हारे पति ने जो ऋण लिया है, उसे तो कोई न कोई चुकाएगा ही। इतना कहकर, इससे पहले कि रानी कुछ समझ पाती, वो बूढ़ी औरत तेजी से महल से बाहर निकल गई और भीड़ में अदृश्य हो गई। राजा को कभी पता नहीं चला कि उन्होंने एक खिलौने के रूप में अपने विनाश को ही अपने महल में जगह दे दी है। वो नन्हा शिशु राजकुमार बड़ा होने लगा। वो अक्सर अपने कमरे में रखे उस लकड़ी के शेर के खिलौने से खेलता, जो उसे बूढ़ी औरत वनदेवी ने दिया था। ये खिलौना उसे बहुत प्रिय था। एक दिन राजकुमार महल के बाग में खेल रहा था, जहां एक छोटा सा कमल कुंड हुआ था। खेलते खेलते उसने जोश में आकर वो लकड़ी का शेर का खिलौना हवा में उछाला। दुर्भाग्य से खिलौना उछलकर सीधे कुंड के पानी में जा गिरा। राजकुमार घबरा गया। वो चिल्लाकर रोने लगा और उस खिलौने को निकालने की जिद करने लगा। रानी वहां आई। उन्होंने देखा कि बच्चा एक मामूली लकड़ी के खिलौने के लिए रो रहा है। रानी ने सोचा कि पानी में गिरे इस पुराने खिलौने से क्या खेलना, ये तो अब गिला हो गया होगा। चुप हो जाओ मेरे लाल, रानी ने प्यार से कहा। ये तो बस एक खिलौना है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा नया खिलौना ला दूंगी। बच्चा और जोर से रोया। उसने पानी में गिरे उसी शेर को निकालने की जिद की, लेकिन रानी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया। चलो, अब रोना बंद करो, कहकर उसे जबरदस्ती वहां से लेकर चली गई। कई दिनों बाद राजा उस बात को लगभग भूल चुके थे। एक दिन की बात है, राजा को बहुत गर्मी महसूस हुई और उन्होंने तय किया कि वो बाग के उसी कमल कुंड में स्नान करेंगे, जहां राजकुमार का खिलौना गिरा था। राजा कुंड में उतरे। पानी ठंडा और सुखद था। जैसे ही राजा ने पहला कदम उठाया, उन्हें अचानक तेज दर्द का एहसास हुआ। राजा ने देखा
कि कुंड के तल में पड़े उस लकड़ी के शेर के खिलौने का एक नुकीला कोना पानी में फूलकर और सख्त होकर सीधा खड़ा हो गया था, और वो सीधा राजा के पैर में चुभ गया था। राजा ने जल्दी से अपने पैर से लकड़ी का टुकड़ा निकाला, लेकिन वो गहरा घाव कर चुका था। कुछ ही दिनों में घाव में गंभीर संक्रमण फैल गया। बड़े बड़े वैद्यों ने उपचार किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। राजा का घाव लगातार बढ़ता जा रहा था। संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि कुछ ही दिनों में राजा का शरीर पीला पड़ गया और वे असहनीय पीड़ा से करहाने लगे। राज्य के सर्वोत्तम वैद्यों ने हर तरह का उपचार किया, परंतु संक्रमण को रोकना असंभव होता जा रहा था। राजा अब जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। रानी अपने पति की ये दशा देखकर अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और ईश्वर से राजा के जीवन की भीख मांगने लगी। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, रानी छिपकर उसी बरगद के पेड़ के पास गई जहां जंगल के जीवों ने कभी वनदेवी की आराधना की थी। रानी ने आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर करुणा भरे स्वर में वनदेवी को पुकारा, हे वनदेवी, हे मां। रानी ने बिलखते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप ही इस वन और इसके जीवों की रक्षक हैं। मेरे पति ने भले ही अनजाने में कोई पाप किया हो, पर इस समय वे मृत्यु के निकट है। मैं आपसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूं। कृपया मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि हम भविष्य में कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देंगे। रानी की सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से भरी पुकार सुनकर बरगद के उस पुराने पेड़ से एक शांत और तेजस्वी प्रकाश निकला। वनदेवी साक्षात प्रकट हुई। वनदेवी ने करुण स्वर में कहा, उठो रानी, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारे पति ने जो कर्म किए थे उसका दंड उन्हें मिल रहा है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। उस निर्दोष शेर के बच्चे की आत्मा ने खिलौने के रूप में अपना प्रतिशोध पूरा किया है। रानी थरथर कांपने लगी, लेकिन राजा को बचाने की आशा से उन्होंने कहा, हे देवी, क्या अब कोई उपाय नहीं है? क्या मेरे पति को बचाया नहीं जा सकता? वनदेवी ने गहन विचार किया। फिर वे बोली, एक उपाय है, पर वो अत्यंत कठिन और जोखिम भरा है। उस संक्रमण को केवल 5 जादुई जड़ी बूटियां ही समाप्त कर सकती हैं। ये जड़ी बूटियां साधारण स्थानों पर नहीं मिलती। रानी ने तुरंत पूछा, कहाँ मिलेंगी? देवी, मैं अभी जाऊंगी। वनदेवी ने गंभीर होकर कहा, ये जड़ी बूटियां उस घने जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में मिलती हैं, जहां क्रूर शेरों का इलाका है। उस क्षेत्र में मनुष्य का प्रवेश वर्जित है। यदि तुम उन 5 बूटियों को सूर्योदय से पहले ला सकती हो, तभी तुम्हारे पति के प्राण बचेंगे। ये तुम्हारे प्रेम और साहस की अंतिम परीक्षा होगी, और ये तुम्हारी प्रतिज्ञा का पहला कदम होगा। रानी ने एक पल भी नहीं गंवाया। राजा को बचाने की आस में उन्होंने तुरंत उस शेर के इलाके की ओर प्रस्थान किया, जहां उनकी जान को सबसे बड़ा खतरा था, लेकिन जहां राजा के प्राण बचाने की एकमात्र आशा भी छिपी थी। जैसे ही वो जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां क्रूर राजा ने वर्षों तक मासूम जीवों का शिकार किया था, वातावरण अचानक बदल गया। हवा में एक असहनीय ठंडक घुल गई और रानी के चारों ओर धुंधली आकृतियां उभरने लगी। ये उन सभी नन्हे जीवों की आत्माएं थी जिन्हें राजा ने बेरमी से मारा था। हिरण के बच्चे, खरगोश के शावक और पंछियों के नन्हे चूजे। उनका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में पीड़ा और प्रतिशोध की गहरी भावना झलक रही थी। वे आत्माएं रानी के रास्ते को रोकने लगी। हवा में दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। तुम आगे नहीं बढ़ सकती। एक शावक की आत्मा ने फुसफुसाया, तुम्हारे पति ने हमें हमारी मांओं से छीना है। उसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो। हम तुम्हें जड़ी बूटियां नहीं लेने देंगे। दूसरी आत्माएं भी अपनी जगह पर अड़ गई, रोते हुए अपने न्याय की गुहार लगाने लगी। रानी भयभीत थी, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं जानती हूं,
मेरे पति ने घोर पाप किया है और मैं उनके कृत्यों के लिए क्षमा मांगती हूं। मेरा उद्देश्य उन्हें बचाकर उनके पाप को दोहराने का नहीं है। मैं उन्हें बचाने आई हूं ताकि वे जीवित रह सकें और अपनी गलती को पहचान कर प्रायश्चित कर सकें। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मेरे राज्य में आज के बाद किसी भी जीव का शिकार नहीं होगा। मेरा बेटा और मेरे वंशज सदा प्रकृति की रक्षा करेंगे। उनकी करुणा भरी आवाज और आंखों में पश्चाताप देखकर आत्माएं थोड़ा शांत हुई, पर उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा। ठीक उसी पल आकाश में एक बिजली सी कौंधी और बरगद के पेड़ की दिशा से एक दिव्य सुनहरी रोशनी सीधे रानी के ऊपर आकर ठहरी। वनदेवी फिर से प्रकट हुई। वनदेवी का तेजस्वी रूप देखकर आत्माएं डरकर पीछे हट गई। वनदेवी ने शांत और दृढ़ स्वर में आत्माओं को संबोधित किया। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, रानी निर्दोष है। ये तुम्हारे प्रतिशोध का नहीं, बल्कि तुम्हारे न्याय का समय है। इस राजा को जीवित रहना होगा ताकि वो अपने पुत्र को ये सिखा सके कि प्रकृति से खिलवाड़ का परिणाम क्या होता है। रानी के पति ने कर्म बोया था और रानी अब प्रेम का बीज बो रही है। वनदेवी ने अपने हाथ से एक हल्का सा प्रकाश रानी के ऊपर छिड़का। प्रकाश के मिलते ही रानी के भीतर एक अद्भुत साहस और शक्ति का संचार हुआ। उनका डर पूरी तरह से समाप्त हो गया और उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षात्मक आवरण बन गया। वनदेवी ने कहा, यह शक्ति तुम्हें शेरों के इलाके में सुरक्षित रखेगी और जड़ी बूटियों की पहचान करने में तुम्हारी मदद करेगी। अब जाओ, तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है। रानी को वनदेवी ने 5 जड़ी बूटियों में से पहली के बारे में बताया था। उसका नाम था सिंहनाद शांतिनी। वनदेवी ने कहा था, सिंहनाद शांतिनी केवल उस जगह उगती है जहां शेर अपने इलाके की पहचान के लिए जोर से दहाड़ते हैं। इसे खोजने के लिए तुम्हें जंगल के सबसे शक्तिशाली शेर के ठिकाने के पास जाना होगा। रानी ने ध्यान से आसपास के वातावरण को महसूस किया। उन्होंने सुना कि पास ही किसी बड़ी चट्टान के ऊपर से एक गहरी, भयंकर दहाड़ की गूंज आ रही थी। ये दहाड़ जंगल के राजा की थी। रानी उस दहाड़ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ी। जैसे ही वो उस चट्टान के करीब पहुंची, उन्होंने एक विशाल और बलशाली शेर को देखा जो चट्टान के किनारे पर बैठा अपने इलाके की निगरानी कर रहा था। रानी के दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई, पर वनदेवी का कवच उन्हें साहस दे रहा था। शेर की आंखें रानी को देखकर चमकी, लेकिन जैसे ही वो गर्जना करने वाला था, दिव्य कवच के प्रभाव से शेर अचानक शांत हो गया और उसने रानी को अनदेखा कर दिया। शेर के ठीक नीचे, जहां उसकी हर दहाड़ की ध्वनि हवा में सबसे ज्यादा गूंजती थी, वहां एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। उसके पत्ते गहरे हरे रंग के थे और उस पर नीले रंग के छोटे मखमली फूल लगे थे। फूल इतने शांत थे मानो उनमें पूरे जंगल की शांति समाई हुई हो। रानी ने पहचान लिया, यही थी सिंहनाद शांतिनी। वो झुकी और बड़ी सावधानी से उस पौधे को जड़ समेत निकाला। उस जड़ी बूटी को छूते ही रानी को महसूस हुआ कि उनके अंदर का सारा तनाव और भय शांत हो गया है। उन्होंने जड़ी बूटी को अपने वस्त्र के कोने में सुरक्षित लपेटा। सिंहनाद शांतिनी, प्राण संजीवनी और विष भेदनी को सफलतापूर्वक खोजने के बाद रानी ने घड़ी की ओर देखा। सूर्योदय करीब था और उन्हें अंतिम 2 जड़ी बूटियां तेजी से खोजनी थी। वनदेवी के बताए अनुसार राजा का घाव बहुत गहरा था, इसलिए उसे ठीक करने के लिए केवल वही जड़ी बूटियां काम करेंगी जो अति संवेदनशील और दुर्लभ थी। रानी अब जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां जमीन अत्यधिक पथरीली और सूखी थी। ये वो क्षेत्र था जहां शेरों के भोजन के अवशेष और उनकी हड्डियां बिखरी रहती थी, जो इस बात का प्रतीक था कि यहां जीवन और मृत्यु का चक्र कितनी तेजी से चलता है। वनदेवी ने चौथी जड़ी बूटी को दृष्टि निवारिका नाम दिया था। उन्होंने कहा था, दृष्टि निवारिका वही उगती है जहां किसी शिकारी का दृष्टि भ्रम समाप्त होता है। इसे देखने के लिए
तुम्हें अपनी आंखों पर नहीं, बल्कि अपने हृदय के विश्वास पर भरोसा करना होगा। रानी ने ध्यान केंद्रित किया। उन्हें याद आया कि राजा अक्सर शिकार के लिए इस क्षेत्र में आता था और घमंड के कारण उसे लगता था कि वो किसी भी जानवर को चकमा दे सकता है। रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और राजा के उस अहंकार को महसूस करने की कोशिश की जिसने उसे मासूमों को मारने के लिए उकसाया था। जब रानी ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने पत्थरों के बीच एक अजीबोगरीब पौधा दिखाई दिया। यह पौधा अपनी विशेषताओं से ध्यान खींचने वाला नहीं था, बल्कि ये लगभग अदृश्य था। दूर से देखने पर यह किसी सूखे भूरे तिनके जैसा लगता था, पर पास जाकर देखने पर पता चला कि इसके तने और पत्तियां इतने हल्के हरे रंग के थे कि वे पत्थरों के रंग में पूरी तरह घुल मिल जाते थे। इस पौधे में जामुनी रंग के छोटे पारदर्शी फल लगे थे जो हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे वे कांच के बने हों। राजा के संक्रमण को दूर करने के लिए इसी फल की आवश्यकता थी, क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म विष को भी शरीर से खींच लेता था। वनदेवी के मार्गदर्शन के कारण ही रानी इसे पहचान पाई। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही रानी ने उसे छुआ, उन्होंने महसूस किया कि उनका मन और अधिक स्पष्ट हो गया है और उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने सावधानीपूर्वक दृष्टि निवारिका के जामुनी फल तोड़ लिए और उन्हें अपनी पोटली में सुरक्षित रखा। अब रानी ने 4 जड़ी बूटियां जुटा ली थी और उनके पास केवल एक आखिरी जड़ी बूटी और बहुत कम समय बचा था। वो जानती थी कि अंतिम जड़ी बूटी सबसे खतरनाक जगह पर ही मिलेगी। चौथी जड़ी बूटी खोजने के बाद रानी को याद आया कि तीसरी जड़ी बूटी का नाम विष भेदनी था। राजा के घाव में जो भयंकर संक्रमण फैला था, वनदेवी ने बताया था कि उसे काटने के लिए ये जड़ी बूटी सबसे जरूरी है। वनदेवी ने निर्देश दिए थे। विष भेदनी वही पनपती है जहां जंगल के सबसे खतरनाक सांप अपने विष को त्यागते हैं। ये गहरे अंधेरे और अत्यधिक नमी वाली जगह पर मिलेगी। रानी उस दिशा में बढ़ी जहां जंगल की जमीन सबसे अधिक दलदली थी। उस स्थान पर भयानक सन्नाटा था। घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। उन्हें एक पुराने खोखले पेड़ के नीचे झाड़ियों का एक घना समूह मिला जिसकी पत्तियों पर भयानक नीली चमक थी, जो संकेत दे रही थी कि यहां विषैले जीव रहते हैं। रानी ने ध्यान से झाड़ियों को हटाया। वहां जमीन पर एक रेंगता हुआ चमकीला हरा पौधा था। इसकी पत्तियां मोटी और गुदेदार थी और इनके किनारों पर छोटे नुकीले कांटे थे। सबसे खास बात यह थी कि हर पत्ती के मध्य में एक छोटा सा काला बिंदु था, जैसे किसी सांप के दंश का निशान। वनदेवी के बताए अनुसार ये जड़ी बूटी वातावरण के सभी विष को सोख लेती थी। रानी ने सावधान होते हुए अपनी पोटली से एक साफ कपड़ा निकाला और उस विष भेदनी को जड़ समेत निकाल लिया। जड़ी बूटी को छूते ही रानी को लगा जैसे उनके हाथ से कुछ नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई हो। उन्होंने इसे तुरंत पोटली में सुरक्षित रखा। अब रानी के पास 3 जड़ी बूटियां थी। उन्हें तेजी से बढ़ना था क्योंकि राजा का समय निकलता जा रहा था। अगली जड़ी बूटी थी प्राण संजीवनी, जिसका काम राजा के जीवन शक्ति को तुरंत बहाल करना था। वनदेवी ने इसके लिए सबसे विशिष्ट निर्देश दिए थे। प्राण संजीवनी उस ऊंचे पठार पर मिलती है जहां शेर अक्सर अपने बच्चों के साथ विश्राम करते हैं और सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं। ये जड़ी बूटी शेरनी के मातृत्व की ऊर्जा से पोषित होती है। ये जड़ी बूटी जिसे राजा ने अपने शिकार से चोट पहुंचाई थी, अब उन्हीं के जीवन के लिए आवश्यक थी। रानी को एक ऊंचे टीले पर चढ़ना पड़ा। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें कोई शेरनी अपने शावकों के साथ न मिल जाए। जब रानी उस पठार पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी शांत शेरनी अपने 2 छोटे शावकों के साथ बैठी है। वनदेवी के दिव्य कवच के कारण शेरनी ने रानी की ओर ध्यान नहीं दिया, पर रानी ने सम्मान में दूर ही रहना उचित समझा। शेरनी के ठीक पीछे
जहां सुबह की पहली सुनहरी किरणें छू रही थी, वहां एक अद्भुत पौधा था। इसके तने कठोर थे, लेकिन फूल लाल और सुनहरे रंग के थे, जो सूर्य के तेज की तरह चमक रहे थे। इस पौधे से मीठी, जीवनदायक सुगंध आ रही थी, जो तुरंत ऊर्जा का एहसास करा रही थी। ये थी प्राण संजीवनी। रानी ने श्रद्धा से हाथ जोड़े और बड़ी ही तेजी से उस पौधे को खोदा। जैसे ही उन्होंने उसे अपनी पोटली में रखा, उन्हें लगा जैसे उनकी सारी थकान दूर हो गई हो। वनदेवी ने निर्देश दिया था, पश्चाताप मूलिका केवल उस सूखे हुए कुंड के पास उगती है, जहां उस नन्हे शेर के बच्चे का रक्त गिरा था, जिसे तुम्हारे पति ने मारा था। ये केवल ईमानदार आत्मस्वीकृति के आंसुओं से पोषित होती है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने पति के कृत्यों का सच्चा भार महसूस करना होगा। रानी तेजी से उस स्थान की ओर भागी, जो वर्षों पुरानी घोर उदासी से भरा हुआ था। वहां एक पुराना, सूखा हुआ कुंड था और उसके पास की मिट्टी लालिमा लिए हुए थी। उस उदासी के बीच, ठीक उस स्थान पर जहां जीवन समाप्त हुआ था, एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था। यह पौधा बिल्कुल ही अलग था। इसका तना या पत्तियां नहीं थी, बल्कि ये शुद्ध सफेद रंग के धागों जैसा था, जो जमीन से लिपटा हुआ था। इसमें कोई फूल नहीं था, लेकिन इसके हर धागे से एक शीतल, मोतियों जैसी नमी टपक रही थी। ये थी पश्चाताप मूलिका। रानी उस जगह पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपने पति के कर्मों के लिए, अपनी संतानों के भविष्य के लिए और उन सभी मासूम जीवों के लिए दिल से क्षमा मांगी। उनके सच्चे पश्चाताप के आंसू जमीन पर पड़े उन सफेद धागों पर गिरे। जैसे ही आंसू उस मूलिका पर पड़े, वो तुरंत चमक उठी। रानी ने समझा कि ये केवल एक पौधा नहीं, बल्कि घावों को भरने वाली दैवीय ऊर्जा थी। उन्होंने बिना देर किए उस पश्चाताप मूलिका को जड़ समेत निकाला और अपनी पोटली में रख लिया। रानी तेजी से महल की ओर भागी। वो समय रहते महल में पहुंच गई और उन्होंने तुरंत वनदेवी की विधि से राजा के लिए औषधि तैयार की। रानी ने इन दोनों बूटियों को मिलाया और राजा के मुख में डाला। ये दवा मुख में जाते ही राजा के शरीर में एक शीतल और दैवीय ऊर्जा का संचार हुआ। राजा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उनकी आंखें खुल गई। राजा का जीवन बच गया था। लेकिन जब उन्होंने रानी से पूरी कहानी सुनी, वनदेवी की प्रतिज्ञा, उनके पुराने कर्मों का फल और रानी का जान जोखिम में डालकर जंगल जाना, तो वे पूरी तरह से बदल गए।